आप पिक करोगे मैक्सवेल को या डिविलियर्स को? डिविलियर्स। अच्छा, डिविलियर्स को या फिर रसल को? डिविलियर्स। अच्छा, डिविलियर्स को या फिर पोलार्ड को? डिविलियर्स। और डिविलियर्स को या फिर रिंकू सिंह को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है। डिविलियर्स। ओह, स्टिल डिविलियर्स। सो डिविलियर्स को या फिर युवराज सिंह को? डिविलियर्स। और डिविलियर्स या सुरेश रैना? डिविलियर्स। ओह भाई, ये डिविलियर्स फैन बॉय से बात कर रहे हैं हम। डिविलियर्स या फिर MS धोनी? इक्वल है। एज ए बॉलर आपका क्या प्लान है स्वास्तिक के लिए? इस पे तो मेंशन नहीं करूँगा मैं उसका क्या प्लान है। मैं स्टार्टिंग से मतलब MI और KKR को करता था, तो मेरे को यही था KKR तो मुझे लग रहा है कि अब ले लिया तो उनका नाम ले देना। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन KKR ही पसंद है। बहुत पसंद थी। क्यों क्यों किसकी वजह से सपोर्ट करते थे आपके? शाहरुख खान की वजह से। अच्छा, कोई प्लेयर खेले मुझे शाहरुख खान पसंद है। वो तो डर नहीं आपको कि हार गए तो पैसे कटेंगे? नहीं, वो रूल देख लिया था पहले। कि भाई कुछ भी हो जाए पैसे पूरे मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉन्ग ऑफ लाउंज। आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे एकदम सेम पिन कोड शेयर करने वाले शिवम मावी भाई। कैसे हो भाई? पहले तो आप ये बताओ। मैं बहुत अच्छा भाई। और आप लखनऊ में इतना लंबा आपका टूर्नामेंट चल रहा है, आप बताओ नोएडा की याद आती है आपको, नहीं आती? हाँ, जब ज़्यादा दिन बाहर रह लेते हैं तब बहुत याद आती है। क्या है, मैं तो अपने कंटेंट में बहुत बात करता हूँ नोएडा की, आप भी पड़ोसी हो ही मेरे। आप ऑडियंसेस को हमारी बताओ खास बात क्या है नोएडा में जो यूपी के और किसी शहर में नहीं है? अभी आप दूसरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। नोएडा तो बाहर भी हो गई है इनफैक्ट जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट स्टिल टेल मी अबाउट दैट सिटी। क्या अलग है आपको वहाँ, क्या पसंद है? ईज़ ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है उधर, मतलब ट्रैफिक बहुत कम है। हाँ। और ग्रीनरी बहुत है। हाँ। और बहुत क्लीन भी है। पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लीन हुआ है। तो मेरे को तो सबसे अच्छा वही लगता है वहाँ पे। ये तो आपने वैसे शरीफों वाले आंसर दे दिए। मज़े क्या आते हैं वहाँ पे? मैं मज़े जानना चाह रहा हूँ। मज़े नहीं आते वहाँ ऐसे ज़्यादा कुछ। यार कैसी बात कर रहे हो, वहाँ मज़े नहीं आते? पूरे मज़े आते हैं वहाँ? नहीं, बहुत कम टाइम मिलता है, ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। तो आपने शुरुआत जो की अपने क्रिकेट की वो कैसे की? मतलब मोस्टली तो इंडिया में हम जैसे देखते हैं कि गली क्रिकेट से शुरुआत होती है या छत पे खेल रहे होते हैं। आपने कैसे पहचाना कि मुझे ये गेम पसंद है? जब मैं नोएडा में आया था, आई थिंक 2011 में मैंने ये प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की थी। कहाँ से आए आप नोएडा में? कहाँ थे पहले? तो मैं मेरठ में रहता था, मेरा उधर ही गांव है। तो वहाँ से फिर मैं जब आया था स्टडीज़ के लिए आया था बेसिकली। अच्छा। तो फिर बट अच्छा खेलता था, गली क्रिकेट में खेलता अच्छा खेलता था। तो सब ने बोला कि इसको ज्वाइन कराओ, मेरे पेरेंट्स को बोला। हाँ। फिर मैंने वो ज्वाइन किया और फिर उसके बाद मैं जैसे मैं देखता हूँ कि अभी आप फास्ट बॉलिंग करते हो, लेकिन इंडिया में तो सब बैट उठाते हैं, किसी को बॉलर नहीं बनना। आपने बॉलिंग तभी शुरू कर दी थी या फिर ये आपने लेटर स्टेज पे शुरू की? नहीं, मैं बेसिकली जब मैंने स्टार्टिंग की थी मैं जब बैट्समैन था। अच्छा, तब बॉलर नहीं थे? तो फिर हुआ क्या था, कोच ने मतलब ऐसे ही देखा, जब लास्ट में बचते हैं ना 2-3 बैट्समैन बच गए तो डाल दो इनको। हाँ। तो मैं डाल रहा था ऐसे ही, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो उनको लगा कि हाँ अच्छा डाल सकता है। फास्ट ही कर रहे थे? हाँ, मतलब अच्छा, मतलब उस एज के हिसाब से अपना मैं फास्ट ही था। हाथ घुमा के स्पिन तेज़ डाल रहा था। हाँ। तो बस ऐसे ही डाला, उनको लगा कि हाँ बन सकता है। तो फिर मेरा थोड़े टाइम के बाद, मतलब 1-1.5 साल के बाद शिफ्ट हो गया बॉलिंग पे मेनली। तो ये था कि बैटिंग भी साथ करते रहूँगा। तो मेरा यही स्टार्टिंग से था कि बॉलिंग ऑलराउंडर फिर बनना है मेरे को। तो मैं वही उसी पे फिर स्टिक रहा। तो मज़ा आता है फास्ट बॉलिंग करने में? जैसे मुझे तो लगता है जनरली देख के कि सबसे बड़ी आर्ट मुझे तो फास्ट बॉलिंग ही लगती है, कि अगर अच्छी पिच एक मिल जाए, कंडीशंस अच्छी हो, तो फिर फास्ट बॉलिंग को जो देखने का मज़ा है वो अलग है। कि शॉट्स तो लग ही रहे हैं, जब तक इंजरीज नहीं हो रही तब तक ठीक है। इंजरीज वो तो हाँ एक सैड पार्ट है ही। और अगर चलो आपने हम मेंशन कर ही दिया है, तो कितना मेंटल स्ट्रेंथ उसमें लगती है उससे डील करने में? कि अभी इस सीज़न मैंने देखा कि हम साथ में थे, फिर आप इंजर्ड हो गए, बीच सीज़न आपको जाना पड़ा। प्लेयर के लिए तो आई थिंक वर्स्ट यही है कि उसे खेलने नहीं मिल रहा है। Exactly. उस टाइम पे हाउ डू यू डील विद इट? आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हो? मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है उस टाइम, क्योंकि मेरे पहले भी जो भी इंजरीज हुई हैं तो यही था कि अगर यार मेरे को फास्ट बॉलिंग रेगुलर करनी है तो इंजरीज से तो डील करना ही पड़ेगा। तो बस वही माइंड में रखते हुए, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होता है, जब फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है जब आप रिहैब वापस करते रहते हो वो चीज़। बट यही है कि आप इस टाइम ये पीरियड को अगर अच्छे से निकाल लोगे तो फिर कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो मेरा वो हमेशा वही रहता है कि अगर मैं ग्राउंड में आया फिर मैं स्ट्रॉन्ग होके आऊँगा वापस। आपकी शुरुआत वाले डेज पे आते हैं कि अब आपने एकेडमी ज्वाइन कर लिया, आपके दोस्तों ने आपको ज्वाइन करा दी, आप बॉलर भी बन गए, वहाँ पे आपका वो ट्रांजिशन भी हो गया, बॉलिंग ऑलराउंडर अब आप बन गए। उसके बाद
कब ऐसा मोमेंट आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं ये इसको एज ए करियर भी परसू कर सकता हूँ? एज ग्रुप्स टूर्नामेंट निकालने शुरू किया, क्या हुआ? मैं स्टार्टिंग मैंने ट्रायल्स दिए थे फिर अंडर 14 दिल्ली से। फर्स्ट ईयर तो नहीं हुआ था बट सेकंड ईयर जब ट्रायल दिए तो मैंने, वहाँ की लीग होती है अंडर 16 की, तो उससे ही वो अंडर 14 और 16 की टीम बनाते हैं। तो मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उन्होंने फिर मेरे को 14 में आके फिर ट्रायल से और उसमें अच्छा ही किया था, तो वहाँ से उन्होंने फिर पिक कर लिया। तो फर्स्ट मैं अंडर 14 गया था 2011 में खेलने श्रीनगर। तो वहाँ से मैंने वहाँ पे परफॉर्म अच्छा किया, फिर मेरे को 2 साल उन्होंने खिलाया नहीं दिल्ली से, तो मैं वापस यूपी आ गया कि वहाँ से फिर मैंने ट्रायल्स देना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ईयर ही मेरा अंडर 19 में हो गया था यूपी, तो फिर वहाँ से ही मैं खेलता चला गया और फिर अंडर 19 इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ। बीच में इंजरीज भी आई बट वो डील किया फिर। नहीं भूल जाओ भाई, आप इंजरीज को भूल जाओ। इंजरी मैं देख रहा हूँ आपके हर आंसर में आ रही है, हो गई ठीक है। नहीं वो आएगी क्योंकि हुई बहुत बार है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हुई है बीच में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग कर रहे हो तो होती है वो उतना। तो उसके बाद फिर 4 साल में अंडर 19 खेला स्टेट, उसके बाद मैं इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ। इंडिया जो आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए, आप हमारी ऑडियंस को याद दिलाओ वो कौन सी वाली टीम थी, कैसा आपको वो पूरा वर्ल्ड कप गया? तब राहुल द्रविड़ थे तब भी कोच? हाँ, कोच राहुल द्रविड़ सर थे और पृथ्वी शॉ कैप्टन था। 2018 का वर्ल्ड कप था, तो सारी टीम अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट IPL खेल रहे हो, 6 लड़के उसमें से इंडिया खेले हैं। कौन कौन है? पृथ्वी, शुभमन, अर्शदीप, रियान पराग, मैं और अभिषेक शर्मा। तो 6 लड़के हम लोग उस बैच से इंडिया खेले हैं अभी तक। और आई थिंक IPL 12 या 13 लोग खेल रहे हैं 15 में से। बट आप ये बताओ, अंडर 19 वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो, आप सोचो कि एज ग्रुप में ही कर रहे हो बट आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सीरियसनेस होती है या फिर ये है कि भाई पहुंच गए यहाँ तक, हम मतलब वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, हम आज कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मतलब हम डील तो प्रेशर पहले से ही करके आते हैं, क्योंकि इतने स्टेट लेवल्स पे और फिर कहीं ना कहीं लाइव मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप से पहले, हमने काफ़ी टूर्स किए थे साथ में, इसलिए थोड़ा वो कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम सेम प्लेयर्स हैं, तो सबका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, और हम उस लेवल के लिए हमने जो टूर्स किए थे उस पर मतलब जो भी, हाँ मतलब आप यूज टू हो जाते हो वो चीज़ के लिए। बट जैसे मैंने मेंशन किया कि प्रेशर तो होता है, किसी भी लेवल पे आप जाओगे वो प्रेशर होगा, तो बस वो डील करने आना चाहिए। और राहुल द्रविड़ जो कोच थे आपके, वो एज ए कोच क्या है? क्योंकि उनको हम बहुत ज़्यादा देखते नहीं है, कभी बिहाइंड द सीन्स ही वो रहते हैं, आगे आते नहीं हैं, कुछ हमें उनका ज़्यादा पता नहीं है। बट आप उनकी कोचिंग के अंडर खेले हो, एंड इनफैक्ट जो उन्होंने अंडर 19 और जूनियर टीम्स को इतना सक्सेसफुल बनाया, तभी वो इंडियन टीम में भी उनको एज ए कोच वो आए। तो हाउ इज़ ही लाइक अ कोच? बहुत अच्छे हैं, कभी किसी पे प्रेशर नहीं डालते, बट क्या सिचुएशन आ सकती है वो हमेशा पहले ही बता देते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच है या पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है तो वो पहले ही बता देते हैं ये सब हो सकता है, तो उससे परेशान नहीं होना। तो आपको कैसे उसको नज़रअंदाज करके मतलब चीज़ें, अपना जो तुम्हारा प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे मतलब जो टैक्टिक्स रहते हैं वो उस पर कैसे ध्यान देना है, उसको कैसे हराना है, वो चीज़ पे वो पहले ही बता देते थे, तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती थी। तो आप अगर देखोगे बिहाइंड द सीन्स रहते हैं मतलब, बट उनका बहुत बड़ा रोल रहता है मतलब टीम को सक्सेस दिलाने में। और पृथ्वी एज ए कैप्टन वो कैसा बंदा है? पृथ्वी बहुत अच्छा कैप्टन है, मतलब सीरियसली अगर आप उसको कहीं पे भी देखोगे, जहाँ पे भी उसने कैप्टनसी की है, उसने मतलब जीता ही है, जहाँ पे मैक्सिमम जगह जीता ही है वो। और उस टाइम पे जो आप फास्ट बॉलर्स आपके साथ थे, आपने बताया अर्शदीप, नागरकोटी, वो भी बाद में आके IPL खेला, बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग थी मतलब हमारी, जो इंडिया के साथ इन जनरल हम एसोसिएट नहीं करते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्पिनर्स अच्छे आ जाएंगे, बैटर्स अच्छे आ जाएंगे, बट वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर्स भी सॉलिड आए और जो सब इंडिया ही खेल गए बाद में आके। तो फास्ट बॉलिंग कोच कौन थे, फास्ट बॉलिंग की प्रेप क्या थी, कुछ अलग हो रहा था उस टाइम पे, कल्चर बदलते देखा आपने? हाँ, हमारे अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले मतलब हमारे कोच थे पारस वामरे सर, जो कि अभी इंडिया में भी थे, साथ में ही थे। तो उनका यही रहता था कि वो ज़्यादा मतलब छेड़खानी नहीं करते थे बॉलर के साथ, बस वो बोलते थे कि छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट है वो कराते थे, और इसलिए वो बहुत अच्छे कोच है, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। और जब भी ग्राउंड में जाते थे, जैसे राहुल सर चीज़ें बताते थे कि टैक्टिक्स कैसे किसको बॉल करना है, तो वो भी सेम ऐसे टाइप के थे, वो कूल माइंड के थे, कभी ऐसे गुस्सा नहीं करते थे, बट कैसे डील करना है ये प्रेशर सिचुएशन, और जो भी कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे डील करना है वो सब बताते थे। और टीम में ऐसा बंदा कौन था कि जिसकी डांट लगती, जो हरकतें करता था ऐसी की डांट लगे, गुस्सा आए कोच को, कैप्टन को? शिवा करता था ऐसे। क्या हरकतें होती थी इनकी? मतलब बहुत
कभी लेट हो जाता था, कभी फील्डिंग नहीं करता था, काफ़ी चीज़ें करता था, तो उस पर डांट पड़ती थी इसको। एक अर्शदीप सिंह को अभी सब बोलते हैं इंडियन टीम में भी और पंजाब की टीम में भी कि सबसे फन कैरेक्टर वही है, और तो उनके कुछ आप बताएं कि जब आपके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे या बाद में भी आपने अलग अलग ए टीम्स में या कभी उनके साथ खेला होगा, वो कैसे कैरेक्टर है? जैसे आपने बोला बहुत फन कैरेक्टर है, मतलब ये और शिवा मिल जाते थे ना तो अनझेलेबल, मतलब झेल ही नहीं पाता था कोई इनको। तो मतलब हर जगह जहाँ पे भी जा रहे हो हर टाइम फन, कोई भी मतलब अगर टीम अंदर है खेल रही है, अगर प्रेशर सिचुएशन में है तो वो बोल दे कुछ भी, एक ऐसे कुछ बोल दिया, चुटकुला सुना दिया या कुछ भी बोल दिया तो टीम मतलब अलग लेवल हो जाती थी। बट वो अंडर 19 वर्ल्ड कप आप जीते, उसमें बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी आपने कम्पीट किया और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सबसे खेले। तो बड़े मैच में कुछ अलग करना होता है या फिर ये कि जो चीज़ करते आ रहे हो वही बस और अच्छे से करनी है? क्लच प्लेयर की ऐसे बहुत बात होती है ना, और हम देख रहे थे कि हम 12 साल से 13 साल इंडियन सीनियर टीम नहीं जीती, बट अंडर 19 हम जीत जाते थे। पृथ्वी शॉ ने भी जिताया और कैप्टन्स ने भी जिताया, अंडर 19 चैंपियन बन रहे थे बार बार। हाँ, क्योंकि आपको ऐसा होता है कि प्रेशर तो होता है हर गेम में, आपको बस ये ध्यान देना होता है कि इनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है उस टीम की। अगर हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं प्लान्स जो हमने प्लान करे हैं, अगर आप वो कर पाते हो तो मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा वो टीम जीतती है। तो हम शायद वो अच्छा करते आ रहे थे और वर्ल्ड कप के टाइम पे भी हमने वो चीज़ जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट किया, इस वजह से हमें मतलब चैम्पियनशिप मिली। और वहाँ से फिर आते आपको IPL ऑक्शन भी मिला। IPL में जब गए तो पहले तो बताओ, ऑक्शन वगैरह आप देख रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खेल जाऊंगा IPL या फिर कैसा था वो? एक्सपेक्टेशन तो मतलब उस टाइम थी कि हाँ शायद आ सकता है, बट इतने प्राइस में नहीं थी कि फर्स्ट ईयर ही इतना मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बट ये इतना मतलब आपने बोला कि जो प्राइस एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिल गया, तो उस पॉइंट पे वो पापा उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। आई एम श्योर कि भाई अब इतना आ गया है पैसा तो मैं लेट मी टेल यू कैसे यूज़ करना है, मैं करता हूँ, या फिर वो मिला कि हाँ भाई चल तूने कमाया तो ले? नहीं, वो कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं बोलते, बट मतलब वो मतलब हर पार्ट में वो समझाते हैं कि तेरे को कैसे चलना है। अगर इतनी मतलब तूने अचीवमेंट अगर तूने मतलब ये पार कर ली तो तेरे को अभी भी कैसे चलना है, वो चीज़ हम हर पार्ट पे वो बताते रहते हैं। फेवरेट टीम कौन सी थी जब तक खेले नहीं एक टीम से? क्योंकि एज ए फैन तो आप देख रहे होगे ना लीग को इतने टाइम से, तो आप सपोर्ट कौन सी टीम को करते थे? मैं स्टार्टिंग से मतलब MI और KKR को करता था। तो मेरे को यही था KKR तो मुझे लग रहा है कि अब ले लिया तो उनका नाम ले देना। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन KKR थी पसंद है, बहुत पसंद थी। क्यों किसकी वजह से सपोर्ट करते थे आप? शाहरुख खान की वजह से। अच्छा, कोई प्लेयर खेले मुझे शाहरुख खान पसंद है। ठीक है, उसमें फिर आपको तो फेवरेट टीम मिल गई, उस पर क्या रिएक्शन था? तो अलग लेवल रिएक्शन था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन की KKR में। पैसे भी पूरे और जाना भी KKR में। फिर शाहरुख खान से कब मिला? फर्स्ट ईयर ही मिले थे। हमारा सेकंड मैच था अगेंस्ट CSK, तो हम लोग हार गए थे। तो मैं और शुभमन बहुत ऐसे मतलब सैडली बैठे थे, तो वो हमारे पास आए कि तुम लोग ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो, ये हार जीत तो चलती रहती है, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अभी बच्चे हो, थोड़ा इतना ऐसे प्रेशर मत लो, खुल के खेलो जैसे खेलते हो, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। तो वो पार्ट बहुत अच्छा लगा था। वो तो डर जैसे मैं हार गए तो पैसे कटेंगे। नहीं, वो रूल देख लिया था पहले कि भाई कुछ भी हो जाए पैसे पूरे मिल रहे। व्हाट वाज शुभमन गिल लाइक? क्योंकि जैसे शुभमन गिल को हमेशा से बोलते हैं कि भाई वो प्रोडिजी था, शुरू से ही सबने बोला ना कि अभी नेक्स्ट बिग थिंग शुभमन गिल, या आपने यंग डेज में खेला है शुभमन गिल के साथ, तो लगता था देख के कि पृथ्वी और शुभमन इतने टैलेंटेड। मैं देखता हूँ ICC ने पृथ्वी के लिए वीडियो किया था नेक्स्ट सचिन, वो शायद वो वर्ल्ड कप के टाइम पे शूट हुआ होगा, आपने भी तब देखा होगा। एंड शुभमन भी इतनी बातें होती हैं शुभमन की, और अब वाइस कैप्टन बन गए अब तो इंडियन टीम के। सो यू सॉ हिम समथिंग अलग देखा आपने तब उनमें? हाँ, दोनों को, क्योंकि हम लोग हाईली रेटेड करते थे पहले से, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे अलग शॉट्स हैं जो नॉर्मली बैट्समैन के पास होते नहीं उतने कम एज में। शुभमन ने तो उस वर्ल्ड कप में ही मारा था ना शॉर्ट आर्म जैब, वहाँ से वो बहुत फेमस हो गया था कि शॉर्ट आर्म जैब खेलता है। तो क्योंकि 140 को मिड विकेट के सामने खेलना बहुत डिफिकल्ट शॉट है, नॉर्मली पीछे जाता है वो, मतलब इतना टाइम है उसके पास, तो वहाँ से उसको हाईली रेट किया गया था कि बहुत टैलेंटेड है। तो वहीं से बोला था कि नेक्स्ट बिग थिंग है। और KKR में जैसे आप बता रहे हो, KKR में है बड़े बड़े हिटर्स, नारायण, रसेल, तो कभी वैसा फील हुआ कि बेस्ट है भाई मैं इन्हीं की टीम में आ गया, इनको बॉल नहीं डालनी पड़ेगी? हाँ, स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ इनकी टीम में आ गया, फिर मैंने तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए मैं रसेल को ही बॉल डालता था, क्योंकि जैसे डेथ में फर्स्ट 2 ओवर हो गए शुभमन को, फिर लास्ट के 2 ओवर हो गए जब वो बैटिंग करने आता था, तो मैं रसेल को ही डालता था। बस डर ये रहता था सामने ही ना मार दे फुल थ्रू में। ये शॉट तो मारता भी बहुत है, बहुत तेज मार दे,
मतलब आप मूव नहीं कर सकते, इतना तेज़ मारता है। आईपीएल से फिर इवेंचुअली आप इंडियन टीम में भी खेलने गए एंड जब भी चांस मिला तो आपने परफॉर्म भी किया, बट उतना कहेंगे कि रेगुलरली आपको जैसे चांसेस नहीं मिले। तो वो टाइम पे आप कैसे खुद को फिर मोटिवेटेड रखते हो कि मैं खेला यार, फिर ड्रॉप हो गया, अब मेरे को फिर वापस ट्राई करना है, फिर वापस जाके खेलना है, उसके साथ में इंजरीज भी हो रही हैं। तो अगर देखोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी किसी स्पिनर को खिला दिया मेरी जगह, या कभी ऐसा भी होता था, तो वो बीच में यही फंसा था क्योंकि यंगस्टर मैं था, शायद मुझे नहीं पता, बट परफॉर्म तो कर रहा था, शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा था, बट यही था कि उस टाइम मेरे को जितने भी चांसेस मिले मैंने अपना परफॉर्म किया और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश किया। एक उस मैच की तो मैं आपसे कहानी सुनना चाहूंगा जो श्रीलंका के अगेंस्ट आपने खेला, आई थिंक 4 या 5 विकेटें भी लिए। हाँ, मेरा डेब्यू में 4 विकेट थे और फिर रन भी मारे आगे, जब बैटिंग आई है तो छक्के भी लगाए हैं। व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक कि भाई इंडिया खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी बेस्ट निकल के आ रही है अपनी? मैंने लास्ट 2 साल में अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, क्योंकि जो मेरा मिसिंग था कि यार छक्के कैसे मारने हैं, क्योंकि अगर आप 7 या 8 नंबर पे बैटिंग कर रहे हो, अगर आपको वो 2-3 छक्के मारने आते हैं तो आपकी टीम मतलब बहुत ऊपर है, आपको वो प्लस हो जाता है। क्योंकि कभी भी अगर 2 ओवर में 20-22 रन चाहिए, अगर आपने 2-3 हिट लगा दिए तो वही किसी भी टीम को ऐसा प्लेयर चाहिए ही होता है, और वो भी डोमेस्टिक, तो इंडियन प्लेयर कोई भी हो तो किसी भी टीम को चाहिए होता है। तो मैंने लास्ट 2 साल में इस चीज़ पे बहुत वर्क किया है, कैसे मेरे को लास्ट में ये 2-3 हिट मारने के लिए इतना प्रैक्टिस किया है, तो वो कैसे मारे जाते हैं वो उस चीज़ पे काफ़ी वर्क किया मैंने। और नहीं, इस मैच का बताओ, उसमें आपने बॉल भी अच्छी डाली और फिर एंड में जाके डेब्यू मैच का वो था कुछ कि भाई इंडिया खेल रहा हूँ, बटरफ्लाइज होती हैं कुछ? नहीं, वो तो था, क्योंकि मैंने जैसे मेंशन किया है पहले भी कि कंट्री का प्रेशर अलग रहता है और जब आप आईपीएल खेल रहे हो उसका प्रेशर अलग रहता है। तो यही था कि 1-2 बॉल जब डली तो थोड़ा सा मतलब शांत हुआ बॉडी की, नहीं अब मैं मतलब वही है कि जैसे मैं करते आ रहा हूँ बॉलिंग वैसे ही करना है। तो स्टार्टिंग में वो था। हाँ, बैटिंग में मेरे को बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में होता है वैसे बटरफ्लाई। जब मेरा फर्स्ट 6 लगा फिर मैंने कहा हाँ मैं मार सकता हूँ छक्के, लग रहे, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस आ गया था। तो फिर मैंने जैसे मारे भी फिर बाद में, और छक्के और चौके। तो यही था, कॉन्फिडेंस की बात होती है और प्रैक्टिस की बात होती है, जो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया ही था। आपने इसे बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर 7-8 नंबर का बैटर ऐसे छक्के अपने लगा दे, फिर भी हम क्यों देखते हैं ऑलराउंडर्स इतने रेयर क्यों है? मतलब क्या चीज़ रह जा रही है कि अभी हार्दिक पांड्या एक ही है, उसका कोई दूसरा बैकअप नहीं है, ओपनर्स इतने सारे हैं, स्पिनर कई सारे हैं, बट ऑलराउंडर स्पेशली जो नीचे आके अच्छी बॉल भी डाले और नीचे आके हिट्स भी मार दे, क्यों नहीं वो प्रोड्यूस हो पाते हैं या क्यों नहीं आगे आ पाते हैं? शायद मेरे को ऐसा लगता है कि इंजरीज से डील नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसे मतलब इंडिया में जितनी क्रिकेट होती है वो बहुत डिफिकल्ट है, इतनी क्रिकेट खेल के और इतना जल्दी ऊपर आना। तो वो आई थिंक बीसीसीआई उस चीज़ पे काम कर रही है कि मतलब हार्दिक भाई का वो देख रही हैं, क्योंकि हार्दिक भाई भी अब नेक्स्ट 5-6 साल जो भी उनका क्रिकेट है वो खेलेंगे, बट जो भी यंगस्टर है उसको शायद जितने भी क्रिकेट वो करा रहे हैं वो देख रहे हैं कि कौन कौन मतलब कर सकता है। तो मैं भी उसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ कि अगर मैं वो चीज़ कर सकता हूँ तो शायद मैं भी ऊपर जाऊँ उस चीज़ के लिए। तो अब आते हैं हम अपनी यूपी T20 लीग पे। ये लीग को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हो? सारी स्टेट्स अब अपनी लीग करा रही हैं, यूपी ने भी कराई, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव लीग्स, जितनी भी स्टेट लीग्स हो रही हैं सारी की सारी। इसका आप कितना इंपॉर्टेंट रोल मानते हो कि प्लेयर को 10 मैच खेलने को मिलते हैं, हाई प्रेशर मैच खेलने को मिलता है, एंड प्रैक्टिस भी हो जाती है बाकी टूर्नामेंट्स के लिए या इंडिया के लिए अगर आपको खेलने जाना है? आप कैसे अपने करियर में इसका रोल देखते हो? जो ये T20 स्टार्ट किया है, क्योंकि आप अगर देखोगे स्टेट में सिर्फ 15 प्लेयर ही होते हैं, 15 से 18 प्लेयर ही होते हैं, तो उनको इतना चांस नहीं मिलता। बट आप इसमें देखोगे तो आई थिंक 120-125 प्लेयर्स हैं हर टीम में, 18-20 हर टीम में। आप अगर देखोगे तो कितना चांस मिल रहा है, कितने प्लेयर्स को, और स्काउटिंग बैठी रहती है आजकल, तो स्काउटिंग के लिए कितना ईजी हो जाता है वो उनमें से चूज़ करना आईपीएल के लिए। तो आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कितना फ़ायदा हुआ प्लेयर्स को, 4 या 5 प्लेयर गए हैं इस लीग से, तो काफ़ी बड़ी बात है मतलब नॉर्मली अगर, और कुछ प्लेयर उन्होंने स्टेट से उठाए थे। जो भी अगर कोई भी लीग हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो मतलब अपने प्लेयर्स ऊपर लेके जाए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो 4-5 प्लेयर अगर जा रहे हैं तो ये कमांडेबल बहुत अच्छा है। अब इंडियन टीम में तो आप एज ए जूनियर प्लेयर जाते हो अभी, बट यहाँ तो अब आप सीनियर प्लेयर हो कि आप इंडिया खेल के आ रहे हो, आप आईपीएल खेल रहे हो रेगुलरली, तो आप क्या एडवाइसेस देते हो प्लेयर्स को? है वो आपका ऐसा सीनियर प्लेयर वाला रोल रहता है टीम में या फिर? हाँ, मतलब मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किस सिचुएशन में क्या बॉलिंग करना है वो मैं उन्हें बताता रहता हूँ जल्दी से। अगर ओवर के बीच भाग के जाना पड़े या फिर
तो वही बोलता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो जैसे मैंने भी अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है अभी का आगे चल के नहीं करूँगा, बट होती हैं गलतियाँ जो मैंने पहले भी की हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी, जो चीज़ नहीं करनी अगर पता चल जाता है तो ईजी हो जाता है किसी भी बॉलर के लिए कि क्या बॉलिंग करना है। तो मैं उनको वही चीज़ें बताता रहता हूँ कि कोई भी सिचुएशन में कि ये नहीं करना, तो उनके लिए ईजी हो जाता है और उनके लिए लर्निंग भी होती है। स्काउट्स का आपने मेंशन किया कि स्काउट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, आपको 2-3 बंदे कौन से लग रहे हैं लीग के, अपनी टीम के भी या किसी भी और टीम के, कि वो तो पक्का ऑक्शन में जा रहे हैं और अच्छा प्राइस लेके जाने वाले हैं? ऐसा मुझे कुछ नहीं पता यार आपको गेम देख के तो लगता होगा कि ये बहुत क्या बैटिंग कर रहा है, क्या बॉलिंग कर रहा है, बट स्काउटिंग अब ये भी नहीं पता कितना स्काउटिंग आया हुआ है, बट हाँ आ रहा है, मतलब 2-3 का तो ऐसे पता है जो चीज़ें मेरी चलो वो टीवी पे भी देख रहे हैं, बट आपको गेम कौन से प्लेयर्स का बढ़िया लग रहा है कि ये 2-3 प्लेयर्स तो चाहे आपकी टीम के हो या किसी ओपोनेंट के, कि ये बहुत सही गेम चल रही है इनकी? स्वास्तिक चिकारा काफ़ी अच्छा कर रहा है, और हमारे बॉलिंग में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं बॉलर, जैसे अटल अच्छा कर रहा है अभी, और सुनील अच्छा कर रहा है। और अगर आप हर टीम में देखोगे 2-2-3-3 काफ़ी अच्छा कर ही रहे हैं, मतलब आप देखोगे तो आई थिंक 18-20 प्लेयर होंगे जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ये 4-5 नाम अच्छे लगे, जैसे रिंकू तो अच्छा कर ही रहा था अभी रेगुलर, और भी प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। एज ए बॉलर आपका क्या प्लान है स्वास्तिक के लिए? इस पर तो मेंशन नहीं करूँगा मैं उसका क्या प्लान है, बट हाँ मैंने जितना स्पेशल प्लेयर अब वो दिख रहा है कि रेंज ऑफ शॉट्स इतनी ज़्यादा है, प्लस अग्रेसिव भी खेल रहा है, कोई डर नहीं है उसको, तो एक्स्ट्रा प्लानिंग उसके लिए तो होती होगी ना कि? हाँ कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं जिस पे आई थिंक उसको भी वर्क करना है, वो अभी कान में बता क्या 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 वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। हाँ कुछ चीज़ें हैं, मतलब हाईली टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छे शॉट्स भी खेलता है, पावर है, पावर रेटर है, जब चाहता है जब छक्के मार देता है। तो मैंने वर्क किया था काफ़ी चीज़ें, मैं कभी खेला नहीं था उसके अगेंस्ट, अब 2 मैच में खेला हूँ तो पता चला है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आईपीएल में तो आप चीज़ें वीडियोस देख के जाते हो प्रॉपर वीडियोस की, क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है, बट मतलब कम वीडियोस रहती हैं, क्योंकि वीडियो एनालिस्ट बाहर से आ रहे हो तो इतना अवेलेबल नहीं रहता डाटा एकदम से, शायद अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो जैसे ही मैचेस खेलना स्टार्ट किए हैं तो तब इजी हो गया थोड़ा सा, तो खेल के भी आता है, मतलब चीज़ें पता चलती है एक दूसरे के बारे में प्लेयर्स की क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है, तो वो चीज़ भी मैं देखता हूँ। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरे को दोनों पता ले रहे हो आप, उसकी विकेट ले रहे हो? हाँ मतलब पिछले मैच में आउट गया था जो लास्ट था, हाँ वो अलग बात है, उसने मेरे को 2-3 छक्के मारे थे लेकिन अब शायद वो नहीं होगा, अब नहीं होगा नॉकआउट्स में। स्वास्तिक भाई वॉच आउट फॉर हिम। ठीक है, ये तो हो गया। और बॉलिंग में आपको कोई ऐसा अलग दिख रहा है कि जो आपने बोला, या आपको मज़ा आ रहा है अपनी टीम में किसी के साथ बॉल शेयर करने में? हाँ मतलब हमारे साथ मेरे साथ जो पेयर जो भी बॉलिंग कर रहा है काफ़ी अच्छा कर रहा है, विकेट्स निकाल रहे हैं और इकोनॉमिकल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा। T20 क्रिकेट में तो सबसे बेस्ट चीज़ है आप इकोनॉमिकल अगर रह रहे हो और विकेट्स निकाल लिए तो वो तो प्लस हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा रह रहा है वो। और लास्ट टाइम आपने ऐसे चैम्पियनशिप भी जीती, तो बड़े मैचेस में एक तो अच्छा कर जाते हो आप जिस भी टीम में होते हो, अंडर-19 जीता, यहाँ की ये लीग जीती, और भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ उसमें आप जीते हो। क्लच प्लेयर वो बोलते हैं ना उसको, जो ऐसे बड़े मोमेंट पे आगे चल जाए, तो व्हाट इज इट दैट मेक्स अ क्लच प्लेयर वर्क गुड? मतलब उसके लिए क्या चीज़ें वर्क कर जाती हैं, वो बड़े मैच का प्रेशर नहीं लेता है, वहाँ भी जिता जाता है अपनी टीम को? क्लच प्ले मतलब मेरे को यही लगता है कि अगर वो सिचुएशन के हिसाब से खेले कि अगर कैसा विकेट बिहेव कर रहा है, कैसा कर रहा है, अगर वो खेल जाए, जैसे आपने हमारे कुछ मैचेस देखे होंगे तो इतना बैटिंग नहीं चल रहा था, बट अब जैसे यही था कि अगर फर्स्ट 4 में जो अगर हमारे एक भी बैट्समैन चल जाए तो हमारा वो टोटल 160 से 170 हो जाएगा, और जो कि बहुत अच्छा स्कोर है इन विकेट्स पे। तो अब जैसे करण की इतने अच्छे नहीं लग रही थी इससे पहले, लेकिन अब उसने कल टाइम लिया, अच्छा किया, तो फिर वो 70 रन बना के गया। तो वो चीज़ एक अच्छा प्लेयर वही होता है जो विकेट समझ के उस टाइम कैसे खेलना है उसको और वो निकाल के ले जाए, बाद में फिर हिटे भी लगे उसके, तो वो काफ़ी अच्छा है। आपने बहुत बात की कि आप अपनी बैटिंग पे काम कर रहे हो, लास्ट में छक्के लगाने पे कर रहे हो, तो हम गेम खेलते हैं आपके साथ। एक लास्ट ओवर में 6 बॉल में आपको 20 रन करने हैं, आप स्ट्राइक पे हो, मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप नॉन स्ट्राइक पे किसे प्रेफर करोगे। मैं आपको 2 ऑप्शन देता जाऊंगा, आपको उसमें से एक पिक करते जाना है, ठीक है? आप पिक करोगे मैक्सवेल को या डिविलियर्स को? डिविलियर्स। अच्छा, डिविलियर्स को या फिर रसल को? डिविलियर्स। अच्छा, डिविलियर्स को या फिर पोलार्ड को? डिविलियर्स। ओ, डिविलियर्स को या फिर रिंकू सिंह को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है, बट आई हैव टू चूज वन ना। हाँ, 20 रन है 6 बॉल में, और बॉल भी मान लो कि कोई अच्छा कमिंस टाइप ही डाल रहा है।
डिविलियर्स ओह स्टिल डिविलियर्स। सो डिविलियर्स को या फिर युवराज सिंह को? डिविलियर्स और डिविलियर्स या सुरेश रैना? डिविलियर्स ओह भाई ये डिविलियर्स फैन बॉय से बात कर रहे हैं हम। डिविलियर्स या फिर MS धोनी? इक्वल है धोनी भाई। धोनी भाई को और अगर बॉलिंग में पूछ लो तो बुमराह को, कोई नहीं हरा पा रहा है, चाहे जो भी मैंने ऑप्शन दिया हो, एंड में आके लोग इन्हीं को चूज करते हैं। सो दैट वाज एन एपिसोड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मजा आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।